कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपकी लाइफ में आती दिखाई दे रही है। देखो मेरे पास पहला ही कार्ड यहाँ पे क्या निकला है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। मतलब क्या, ये इट्स अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत सैड एनर्जी चल रही है, जहाँ पे आप टूट चुके हो पूरी तरीके से। यदि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे वो रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो चुका था, जहाँ पे आपके पार्टनर आपका हाथ एक ऐसे टाइम पे छोड़ कर गए थे जहाँ पे आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इस समय देखा जाए आप डे बाय डे, हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड आप उसका इंतज़ार करते हो कि उसका कोई कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए। आपके अंदर डे बाय डे कैसे एंजाइटी क्रिएट होती जा रही है, जहाँ पर आप अपने आप को स्टैंड नहीं कर पा रहे दुनिया के सामने। आप डे बाय डे टूटते जा रहे हो, बिखरते जा रहे हो। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रही है, जहाँ पे आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, आप उसको भी नहीं पकड़ पा रहे हो। आप ऑफिस में होते हो तो अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहते हो, कहीं ना कहीं 24 घंटे ये इंसान तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। एक पल भी आप इसको दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। इसने वादे करे थे आपको, सपने दिखाए थे, और वो भी अपनी आंखों से, कि जहाँ पर इसने बोला था कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगा, साथ रहने का वादा किया था। पूरी फैमिली देखी थी इसने आपके साथ, और इसने देखी कि इसने आपको दिखाई थी। जो एक मन में डर था ना कि कहीं पुराना पैटर्न दोबारा रिपीट ना हो जाए, कुछ चीज़ें ऐसी ना हो जाए जहाँ मैं इसके ऊपर ट्रस्ट तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बाद में कुछ चीज़ें बिखर ना जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। जानते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती जा रही हैं जहाँ पर ये समय डिटैचमेंट में भी है ना आपके, तो कहीं ना कहीं फिर भी आपके मन में इसको लेकर बहुत सिंपैथी आ जा रही है यार, कहीं वो परेशानी में ना हो, कहीं उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो, इसलिए मुझसे शायद बात नहीं कर, उसके घर में कोई दिक्कत ना हो गई। आज भी आपके मन में उसके लिए खाली सिर्फ पॉजिटिव ख्याल आ रहे हैं कि यार ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकती, ऐसे नहीं जा सकता, लेकिन उसके घर में कुछ दिक्कत आ गई हो, उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, उसके फाइनेंशियल में कोई दिक्कत आ गई हो, इसलिए क्या पता मुझसे बात नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन आज भी आपके मन में मन ना, वो दिल आपको मानने के रेडी ही नहीं है कि वो चला गया या वो चली गई। आज भी आपको उस साथ उसके बिताए हुए पल ऐसे दिमाग में आते हैं जैसे वो इस समय आपके साथ है। उसकी फोटोज को देखते हो आप, कई बार उसकी वॉइस नोट्स को सुनते हो, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पे आप हर ईश्वर की प्रार्थना भी जानते हैं, सिर्फ क्या रहता है आपके, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार और मिलवा दे किसी भी तरीके से। अगर आप उसकी एक बार आवाज़ भी सुन लोगे ना, आपके अंदर ऐसा सेटिस्फैक्शन, सुकून आ जाएगा, बस जिंदगी पूरी हो गई जैसे। आप नहीं रह पा रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी आ रही है जहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सुनता दिखाई दे रहा है। मैंने आपको वैसे ही बोला है, कल फुल मून है, और फुल मून के 2 दिन पहले और 2 दिन के बाद की एनर्जी इतनी हाई होती है, पत्थर से पत्थर इंसान भी पिघल जाता है उसका, अगर उसका मून वीक है तो। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी सुनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। नेक्स्ट 3 डेज के अंदर अंदर कुछ चीज़ें, नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जहाँ पर आपने सोची भी नहीं होंगी। आप दोनों के बीच में कुछ मिलना होने वाला है, कुछ रिकन्सिलेशन होने वाला है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड एक सेलिब्रेशन का मोमेंट का कार्ड आता है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर आप दोनों का अचानक से मिलना हो सकता है। अचानक से कुछ चीज़ें होगी जहाँ पे या तो कोई कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, नहीं तो किसी के थ्रू आपके पास कोई इसका मैसेज आ जाए, ये या यूनिवर्स को इंडिकेटर दे दे आपको कि नहीं अभी रुक जा, अभी रिश्ते में बहुत जान बाकी है। यूनिवर्स कैसे इंडिकेटर देगा? आप कहीं बाहर जा रहे होंगे, आपको एंजेलिक नंबर्स दिखाई दे जाएंगे, लाइक 1111, 2222, 4444, मिरर इमेज दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, 1221, ऐसी मिरर इमेज। गाड़ी पे कहीं जा रहे हो, गाड़ी का अगर नंबर दिखाई दे गया 7777, 1111, घड़ी में देख रहे हो टाइम आपको दिखाई देगा 11:11। ये यूनिवर्स इंडिकेटर होते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला आपकी लाइफ में, बट इन पॉजिटिव सेंस। कुछ चीज़ें चल रही हैं इस समय, जैसे आप टूट रहे हो ऐसे वो भी टूट रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर फायर दोनों बराबर हैं, जैसे आपके दिमाग से नहीं जा पा रहा है ऐसे उसके माइंड से भी नहीं जा रहा। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन वो अप्स एंड डाउन्स का कहीं ना कहीं यहाँ खात्मा होता दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं वेटिंग पीरियड खत्म होता दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 3 डेज के अंदर अंदर कुछ बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होने वाला है, जो आपके चेहरे पे खुशी का कारण ले आएगा। जो मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो इंसान तुम्हारी आंखों में आंसू देकर गया था ना, वो इंसान तुम्हारे चेहरे पे खुशी का कारण बनने वाला है। और हाँ, ये बनेगा, और ये कंफर्म। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। अगर ये सब उसके साथ हो रहा है, क्या वो सच में आएगा? चलो आ भी रहा है तो क्या ये कमिटमेंट के फॉर्म में रहेगा? कोई आना जाना इसकी 36 बार रहता है ऐसे, ये कई बार गया है और कई बार आया है, लेकिन जितनी बार भी गया है ना, पहले से कई गुना ज़्यादा दर्द देकर गया है। और प्यार दिखाता है आपको, फिर तो कहते हैं पूरी एकदम से तरीके से एक फॉर्म में ले आना कि हाँ मैं आ चुका हूँ। आपको बहुत प्यार दिखाना, पैम्पर करना, हर चीज़ करता है,
लेकिन फिर झटका देके फिर चला जाता है ये। तो आप ये दोबारा से ना ये झटका नहीं झेल सकते हो। आपको चाहिए तो भाई आ, नहीं तो प्रॉपरली जा। बीच रास्ते में मत छोड़ो। बीच रास्ते में आप अकेले पड़ जाए तो कोई नहीं होता आपके आसपास। ना तो आप परिवार को कुछ बता सकते हो, ना अपने फ्रेंड सर्कल को कुछ बता सकते हो, लेकिन कहीं नहीं टूट जाते हो। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। क्या वो सच में वापस आपके पास आ रहे हैं, उसके मन में क्या है, उसके दिल में क्या है, उसका नेक्स्ट मेजर मूव क्या हो सकता है। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। यू कांट बिलीव, मेरे पास कार्ड क्या निकल गया है पहला ही, 2 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर बता दूँ, आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में हैं, ठीक है। आप देखो ये चीज़ तुम्हारे पैकेज ऑफ द पार्ट है ये, ठीक है ना। मतलब है कहते हैं ना पार्ट ऑफ पैकेज, जिसे कहते हैं कि आपके अगर आप किसी रिश्ते में अगर आए हो ना, आपके इस रिश्ते में टकराव भी होगा, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, लंबे लंबे पॉज भी आएंगे, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी होगा, जहाँ पे दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश करी जाएगी। और अभी भी वही हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर आप दोनों बीच में कुछ दरार डाली गई, जो आपके बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो अचानक से डिटैचमेंट आया नहीं है, ये क्रिएट करा गया ये किसी के द्वारा। लेकिन आपने चीज़ नोटिस करी है, आपके रिश्ते में पहले भी कई बार अप्स एंड डाउन्स आ चुके हैं, पहले भी रिश्ता टूटा है, हर बार कई बार लंबे लंबे पॉज भी आए, लेकिन आपके मन में हमेशा एक थॉट रहता है रिश्ता खत्म। लेकिन ना रिश्ता पहले खत्म हुआ था, ना खत्म हुआ है, ना खत्म होगा। 2 ऑफ कप्स का कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, आप दोनों के बीच में कॉर्ड बंधी पड़ी है, जो इनविजिबल कॉर्ड है। कोई मर्जी कोशिश कर ले, ना तो आप इस रिश्ते से दूर जा पाओगे, ना ये इंसान तुमसे दूर जा पाएगा। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी रीडिंग में निकल रहा है, आई एम डैम श्योर ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, कोई लोग आप पे कान भरना शुरू करते हैं, आप किसी भी टैरोरेटर से पूछ लो, अगर वो आपको बोल रहे हैं रिश्ता खत्म है, इसमें कोई चांस नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑल आर फेक। ये रिश्ता जुड़ना है, ये निश्चित है। आप सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए शांत हो जाओ, कुछ समय अपने आप को गोस्टिंग की एनर्जी में डाल दो, गायब हो जाओ बिल्कुल। उसको पता नहीं होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है। तुम कोई कॉल मैसेज मत करो। ये इंसान, तुम इसके अंदर वो बिहेवियर देखोगे जो तुमने कभी नहीं देखा। ये अरे भाई आप समझो, ये इंसान वो है जो तुम्हारे पीछे भागा था, तुम्हारा प्यार पाने के लिए, समय पाने के लिए, तुम्हें पाने के लिए। तो दूर कैसे जा सकता है, तो बताओ। नहीं जा सकता है। अप्स एंड डाउन्स कितनी बार आए हैं, क्या रिश्ता टूटा? नहीं, लेकिन तुम हमेशा टूटे हो। लेकिन बाद में जोड़ा किसने? उसने। इस बार भी वही जोड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। सिंपल सी बात है, मैं तो क्लियर बोलता हूँ, अगर 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है तो रिश्ता तो भाई कोई ताकत नहीं तोड़ दे, सिर्फ ईश्वर के अलावा। साथ में कार्ड क्या निकला है? 3 ऑफ वैंड्स। मतलब क्या होता है इसका? कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर की बात करी जाए, इस समय भले इसने मुंह मोड़ रखा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत डीप थिंकिंग करते हैं दिखाई दे रहे हैं। आपको भी कई बार ऐसा फील होता है ना, अचानक से आपके मन में इसके थॉट्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत डीप थिंक कर रहे हैं ये सोचता है, तो फिर जो कुछ बहुत डीप से सोच जाता है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसी हैं जहाँ पर इसने जितना आसान सोचा था आपके बगैर ना, उतना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा, नहीं रह पाएगा किसी भी हाल में। और मैं फिर बोल रहा हूँ, नेक्स्ट 3 डेज के अंदर, ये देखो ये भी 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला, स्टार्टिंग पहला कार्ड भी 3 ऑफ कप्स का निकला था। अगले 72 घंटों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पर आपने सोची भी नहीं, वो अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपको दिखाएगा ये। साथ में कार्ड क्या निकला है? एस ऑफ पेंटिकल्स। मतलब क्या है? ईश्वर द्वारा कोई रास्ता खुलने वाला है, जहाँ पे आपका रिश्ता एक नया मोड़ लेगा। कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पर आपके सामने अपने आप आएंगी, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है ना, वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरी होती दिखाई दे रही। फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत कुछ बदलने वाला है, यहाँ से यू टर्न मारना नहीं है। ईश्वर की ब्लेसिंग है इस रिश्ते में। अरे भाई आपने क्या नहीं दिया इसे, हर चीज़ आपने इसकी जुबान पीछे जाने से पहले पूरी करी है। जो उसने प्यार मांगा आपने प्यार दिया, तो क्यों जाएगा? कोई इंसान पागल ही होगा इतने बड़े ऐसे प्यार को छोड़ के जाएगा? आपके मन में जो थॉट आ रही ना कि रिश्ता कहीं खत्म हो गया, वो बात नहीं कर रहे, तो वो मूव ऑन हो चुका है। अरे भाई मेरी बात सुनो, वो तुमसे बात नहीं कर रहा, वो तुम्हें अप्रोच नहीं कर रहा, वो तुम्हें कोई कॉल नहीं कर रहा, वो तुम्हें मैसेज नहीं कर रहा है, क्या तुम मूव ऑन हो गए? नहीं ना। उल्टा तुम्हारे मन में और डे बाय डे डेस्परेशन क्रिएट हो रही है, उसको पाने की, उससे मिलने की। क्या खत्म हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो फिर मन में नेगेटिव थॉट्स हमेशा क्यों? अरे भाई सोचने तो अच्छा ही सोच लो अपने बारे में कि रिश्ता जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्यों मन में नेगेटिव थॉट्स लेके बैठे हो इतने? मैं फिर बोल रहा हूँ, आने वाले कुछ समय के अंदर आप दोनों के बीच में एक नया रास्ता खुलने वाला है, जहाँ पे रिश्ता एक नया मोड़ ले लेगा। आपको फिर से वही दिखाई देगा कि नई सुबह, नई उम्मीद, नई उमंग। और वो कौन दिखाएगा? ये खुद दिखाएगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद अप्रोच करेगा।
साथ में कार्ड क्या निकल, वाह आज तो कार्ड ही बहुत मस्त निकल रहे हैं। अगला कार्ड क्या निकला, 9 ऑफ कप्स। अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन कम ट्रू। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कहीं ना कंप्लीट होती दिखाई दे रही है। कहीं ना कुछ चीज़ें आपकी जो आप हमेशा ईश्वर से मांगा करते थे ना कि हे ईश्वर सिर्फ एक बार मिलवा दे, एक बार, कहीं ना कहीं वही चीज़ें पूरी होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पे आपके मन की बहुत बड़ी इच्छा, बहुत बड़ी एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको हमेशा जानते क्या लगता है कि सब कुछ खत्म। अरे भाई ईश्वर की जरा संरचना पर कोई भी शक मत करो। अगर ईश्वर ने कोई बीच में गैप दी है तो कुछ सोच समझ के दिया है। ये इंसान आपको बार बार तोड़ के जाता था, नहीं जाता था, जहाँ बीच रास्ते में छोड़ चला जाएगा। इस पर सबसे लंबा पॉज आया है इस बार सबसे लंबा पॉज आया आपके रिलेशनशिप में। लेकिन जानते हैं इस रिलेशनशिप ने, इस डिटैचमेंट ने, इस लंबे पॉज ने आपके पार्टनर को एक चीज़ सिखा दी है कि तुम्हें रिप्लेस करना नामुमकिन है। जितना इसने आपको इस बार मिस किया है ना, इसने कभी तुम्हारे साथ रहकर कभी इतना मिस नहीं करा तुम्हें। मतलब क्या है, जो चीज़ तुम्हारी एब्सेंस कर गई ना वो तुम्हारी प्रेजेंस नहीं कर पाई। ये सच है। उसको रियलाइज हुआ है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है इसकी लाइफ में। कहीं ना कहीं बिखर चुका है भी। कहीं ना कुछ चीज़ ऐसी जहां पर इसकी ईगो, जितने एटीट्यूड ईगो में रहा करता था ना, वो एटीट्यूड ईगो भी डाउन पड़ता दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी है जहां पर ये इंसान चाह कर भी उस चीज़ को मोड़ नहीं पाएगा अपने आप को। ये कहते हैं ना एक मैग्नेटिक पुल, कहने की चाह अपने आप अपने खींचे चले जाना, ये वो खिंचाव फील कर रहा है इस समय। और वो खिंचाव ऐसा है जहां पर ये इंसान चाह कर भी तुमसे दूर नहीं जा पा रहा है। और कहीं ना कहीं जितना तुम्हें दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतनी ही कुछ ना कुछ चीज़ें इसके माइंड में ऐसी आ रही है जहां पर उसके मन में बार बार आ रहा है कि नहीं मुझे जाना है, मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है। और वो दिन अब बहुत दूर नहीं है जहां पर ये इंसान तुम्हारे सामने खुद आए खड़ा हो जाएगा, तुम्हें अपनी गलती भी कन्फेस करेगा, तुम्हारे सामने आएगा भी, रिश्ता भी वहीं उसी तरह कमिटमेंट देगा जो तुम चाहती हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है। साथ में भाई आज तो दिन वाकई बहुत अच्छा है आपका। आपको मैं कार्ड दिखाऊँ, कार्ड की फोटो क्या है और क्या इनकी मीनिंग है। फर्स्ट टाइम एवर ऐसे आया कि यहाँ रैंडम कार्ड्स में से आपको 6 कार्ड निकाले, 6 के 6 कार्ड में भी रीयूनियन का ही कार्ड आया है। और देखो कार्ड क्या है, 4 ऑफ बैंड्स। अगेन इट्स ए कार्ड ऑफ मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट एंड रिकंसिलेशन, जो कि होना है, ये निश्चित है। अब देखो 4 ऑफ बैंड्स का कार्ड, 9 ऑफ कप्स, विश कम ट्रू, 3 ऑफ बैंड्स, आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करना, एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई रास्ता ईश्वर का खुलने वाला है, 2 ऑफ कप्स, अगेन सोलमेट जर्नी कार्ड, और 3 ऑफ कप्स, अगेन रिकंसिलेशन, सेलिब्रेशन मूवमेंट। 1 2 3 4 5 6 कार्ड निकाले, 6 के 6 कार्ड रिकंसिलेशन। 6 नंबर किसका होता है, वीनस, इट्स ए कार्ड ऑफ रिलेशनशिप। 6 ही कार्ड निकाल लूंगा आज मैं, और निकालूंगा भी नहीं। 6 के 6 कार्ड में आपको ये दिखाया गया है कि उसने आना है और हर हाल में आना है। ये कोइंसिडेंस नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने सोची नहीं। अगर ये वीडियो आपका रैंडमली आ रही है ना, आई कैन बेट यू ऑन दैट अगले 3 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं था। और रिकंसिलेशन होना निश्चित है। और तुम्हारे पार्टनर तुम्हें खुद अप्रोच करेंगे, ये भी गारंटी। रैंडमली अगर रीडिंग तुम्हारे पास आ रही है, आई कैन बेट यू ऑन दैट, मन से नेगेटिव थॉट्स को हटा दो। ये ब्लेसिंग है यूनिवर्स की कि अगर आज 6 कार्ड निकाले, 6 के 6 कार्ड में रिकंसिलेशन नहीं। अरे भाई कोई एक कार्ड तो ऊपर नीचे का था, नहीं आया, मतलब क्या है, आपके मन के थॉट्स नेगेटिव है। बस रिश्ता रिकंसाइल होना है, ये गारंटी, इसलिए बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करना। आपका रिश्ता उसी फॉर्म में जुड़ेगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। आई विश एंड आई रियली प्रे कि आपका रिश्ता अगले 3 दिनों में रिकंसाइल हो रहा है। आई रियली प्रे फॉर दैट। तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।